गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। सुबह का भी 4 बज रहा है क्योंकि कल डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आज लगभग अपना घर छोड़ देंगे। यानी कि जहाँ डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट स्थल पे जाने के लिए आज आप घर से निकल जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट जिनका 500 550 किलोमीटर 400 किलोमीटर दिया है, एटलीस्ट वो अभी निकल भी गए होंगे। और सुबह का 4 बज रहा है। 2 बजे से हम उठे हुए हैं, नींद नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे पता है कि डीवी को लेकर आप भी बेचैन होंगे। कहीं खुशी होगी तो कहीं गम भी होगा। धक 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 कर रहा होगा, दिल बेचैन होगा कि क्या होगा वहाँ पे। कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उस मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। जहाँ पे आपकी चूक हो रही है उस चीज़ों को समझाने वाले हैं कि गलती कहाँ हो रहा है और आगे गलती कैसे ना हो। उससे पहले, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका भी 20-21 को कि मेरा 20 के है कि 21 को है, इसको भी समझाएंगे। लेकिन बहुत सारी वीडियो में हम 20-21 को मैटर को लेकर समझा दिए हैं, डिटेल बता दिए हैं, वो भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक 2300 ऊपर के कैंडिडेट हैं TRE 1 TRE 2 के, अगर वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो हम आपको बता दें कि वो फर्स्ट वाला ग्रुप होगा जो फुल होगा। टेलीग्राम ग्रुप एक कॉमन ग्रुप है, वो है। बाकी सारा ग्रुप ओपन है, खाली एक मेन ग्रुप है वो लॉक है। उसमें सिर्फ ऑफिशियल लेटर जो सचिवालय से, जो विभाग से लेटर आएगा वो उसमें डाला जाएगा। अभी तो ये डीवी का लेटर आ रहा है। अभी जब आप जॉब में भी चले जाइएगा तो जॉब में जाने के बाद भी आपको बहुत सारे लेटर का ज़रूरत पड़ता है। विभाग की तरफ से जो जारी होता है वो ऑफिशियल लेटर जारी होगा उस विभाग में, और वो विभाग ग्रुप जो है अब ओपन नहीं होगा, वो लॉक ही रहेगा। उसके लिए नीचे कॉमन 5-6 ग्रुप है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अपनी बातों को रख सकते हैं। एक आदमी है, एक सर थे, वो बोल रहे थे कि सर ग्रुप थोड़ा सा लिए ओपन कर दीजिए ताकि हम लोग अपने साथी खोज सकते हैं आने जाने के लिए। तो नीचे वीडियो के नीचे बहुत सारे ग्रुपों का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वो ओपन है। क्योंकि मेन ग्रुप को अगर हम ओपन करते हैं तो फिर वो कचरा हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इतना ही क्वेश्चन होने लगता है, प्रश्न इतना ही होने लगता है कि फिर जो काम करने वाले आदमी हैं, आपके लिए 10 आदमी 12 आदमी जो ग्रुप एडमिन है वो रेगुलर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ये ग्रुप नहीं होता या फिर ग्रुप एडमिन नहीं होते तो आपको लेटर मिल पाता, जिस जिला में जाने का है, जिस जिला में काउंसलिंग आपको करवाने का है, उस जिले का पत्र प्राप्त होता। लेकिन अभी तक कम से कम 10 से 15 जिलों का या जो भी कहिए लेटर जारी हुआ है। किसी को आप धन्यवाद कहें हैं, कंग्रेचुलेसन कहें कि सर आप इतना मेहनत कर रहे हैं लेटर को लेकर। BO DO जितना से हो बात करने का प्रयास कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि जो एडमिन है वो अपने ज़िलों का लेटर अपने पास निकाल के रखे हुए हैं, फिर भी आपके लिए, आपके ज़िले के लिए वो मेहनत कर रहे हैं कि सर इस ज़िले का लेटर जारी नहीं हुआ है, कब जारी होगा, अभ्यर्थी परेशान है। वो आपको परेशान दूर करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो उनको धन्यवाद दिए आप पर्सनली कभी नहीं दिए, क्योंकि बस आपको अपने काम से मतलब। अब देखिए प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ पे हुआ, समस्या सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न हुआ। कल लेटर जारी हुआ सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी का। सीतामढ़ी का जो लेटर जारी हुआ है उसमें 1 to 5 और 6 to 8, यानी कि पहला दिन जो काउंसलिंग होगा वो 6 to 8 का होगा और दूसरा दिन जो काउंसलिंग होगा वो 1 to 5 का होगा। लेकिन उसमें गलती कहाँ पे क्या हो गया है सीतामढ़ी में, वहाँ पे ये गलती हो गया है कि 6 to 8 में TRE 1 का जिक्र कर दिया है और 1 to 5 में TRE 2 का जिक्र कर दिया है। तो ये माइनर मिस्टेक है, टाइप करने में गलती हो गया है। तो क्या उस दिन उनका काउंसलिंग नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी तक जो पत्र प्राप्त हुआ है, लेटर प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार सिर्फ सीतामढ़ी ही ऐसा जिला है कि 6 to 8 1 to 5 को अलग कर दिया, अलग अलग डेट में काउंसलिंग कर दिया। बाकी सब जिले हैं जो 20-21 को मेंशन किए हुए हैं। अब आदमी इसमें सबसे ज़्यादा परेशान है कि सर हम 20 को जाएं कि 21 को जाएं काउंसलिंग कराने के लिए। हम हर एक वीडियो में बताए हैं
यूट्यूब के माध्यम से बताए हैं, ग्रुप में मैसेज भी छोड़ दिए हैं कि 20-21 को आपको काउंसलिंग है, जाना आपको 19 से ही। अगर आपको 300 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से ऊपर आपका डीबी सेंटर है तो आप 19 को घर से निकलिए और 20 को काउंसलिंग करें। अब पूछते हैं कि सर 20-21 में मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि मान लीजिए किसी सेंटर पे 1 कैंडिडेट है तो किसी सेंटर पे 10 कैंडिडेट हैं। जैसे औरंगाबाद में सिर्फ 1 है, नालंदा में 2 हैं, पटना में 5-6 हैं, नवादा में 10 होंगे। इसी तरह से करके हम आपको बता दें, और किसी में 150 हैं तो किसी में 200 भी कैंडिडेट हैं। तो 20-21 का मतलब ये हुआ कि जिस सेंटर पे यानी कि 100 कैंडिडेट है, मान लेते 100 कैंडिडेट है और 20 को नंबर आप लगाएं और 60 कैंडिडेट का ही काउंसलिंग हुआ, बचे हुए 40 कैंडिडेट का तो काउंसलिंग 21 तारीख को ही होगा ना। इसलिए 20 और 21 को रखा गया। अगर एक दिन रहता काउंसलिंग का डेट और जहां 200 बच्चे होते वहां क्या होता? तो आप कह रहे हैं कि सर हम 20 को जाएं कि 21 को जाएं, ये प्रश्न पूछने वाली बात ही नहीं है। आप 19 को निकालिए और 20 को काउंसलिंग करवाइए, लाइन में लग के 20 को करवा लीजिए। अगर 20 को नहीं होता है तो 21 का वेट कीजिए, ये तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, मोतिहारी का जो लेटर निकला उसमें कुछ डॉक्यूमेंट का मांग कर दिया गया जैसे अनुभव प्रमाण पत्र। हुआ क्या कि जो पहले का जो काउंसलिंग कराया था वो क्या होता है कि लेटर टाइप किया नहीं जाता है, जो पहले का मैटर होता है वो कॉपी करके चिपका दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है। मोतिहारी की तरफ से यही हुआ। उसमें विशेष शिक्षक की बात किया गया है, एचएम की बात किया गया है, तो उसको डिलीट नहीं किया गया, वहीं पे पेस्ट कर दिया गया जल्दीबाजी में, क्योंकि उन लोग को समय मिल नहीं रहा है, बहुत सारा काम होता है। अब इसको लेकर बहुत सारा परेशानी हो गया है कि सर अनुभव प्रमाण पत्र लेके जाएं कि नहीं लेके जाएं, वहाँ अनुभव प्रमाण पत्र हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। सिंपल सी बात है, वो मांगने दीजिए उसको। आपका हेडक्वार्टर कौन है? सचिवालय है। सचिवालय से पत्र क्या जारी हुआ है? छूट देते हुए, विशेष छूट देते हुए इन लोगों का काउंसलिंग पुनः कराया जा रहा है। ये चीज को मेंशन किया जा रहा है कि TRE 1 और TRE 2 का सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इसमें वरीयता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छूट देने के अनुसार इनका डेट इतना से इतना रखा गया। अब ये चीज को समझिए, आप उस लेटर को इग्नोर कर रहे हैं और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लेटर जारी किया गया है उसको महत्व दे रहे हैं। ठीक है, निकल गया, गलती हो गया और गलती से निकल गया, उसको उतना बड़ा इशू बनाने का चीज नहीं है। समझिएगा बात को। कल इसी चीज को लेकर बहुत सारे टीचरों से हमारा बहस भी हुआ है कि गलती हो गया है, गलती से अब उसको बड़ा चीज क्यों आप मेन मानिए ना। सचिवालय का जो मेन लेटर है 4 पेज का, वो लेटर अपने मोबाइल पे रखिए। जैसे ही वहाँ अधिकारी बोलेंगे अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, हम मुझे आशा है कि वो नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर मांग भी दिए तो उनको सचिवालय वाला लेटर लिखाइएगा कि सर सचिवालय हम लोग गए थे, हम लोग से ये लेटर दिया गया है, बोला गया है कि इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको नहीं मांगेगा, क्योंकि उसमें विशेष छूट का भी जिक्र किया हुआ। तो ये चीज़ तो उन अधिकारियों को आप बता सकते हैं ना। सच्चे हर एक प्रिंट आउट नहीं निकालिए, लेकिन मोबाइल में वो PDF रखिए, जब बोलेंगे खोल के उनको दिखा दीजिएगा कि सर देखिए साहिला मैम के सिग्नेचर के साथ ये लेटर जारी हुआ। अब इससे आप बड़े हैं, 38 जिला का मेन हेड सचिवालय होता है जो कि प्राइमरी डायरेक्टर हैं, उनके सिग्नेचर से लेटर जारी हुआ। अब वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो थोड़ा सा गलती की वजह से मांग रहे हैं, तो उसको इग्नोर कीजिए। दूसरी चीज, एक शिवहर का लेटर जारी हुआ, उसके लिए इतना माथा खराब हुआ है। जैसे ही लेटर शिवहर का जारी हुआ, ग्रुप में हमने शेयर किया, उसमें TRE 1 का जिक्र था, गलती से TRE 2 का जिक्र हट गया उसमें। अब कोई ग्रुप में, मेन ग्रुप में नहीं, वो तो लॉक है, उसमें भी हंगामा होता ही होता। और जो दूसरे ग्रुप हैं उसमें क्या किए, 1-2 कैंडिडेट ऐसे थे पढ़े और उसमें लिख दिए ग्रुप में कि इसमें TRE 2 का जिक्र नहीं है, तो ये लेटर फेक है। अब इतना शब्द लिखने से ये हुआ कि मेरे पास 100, 150, 200 कॉल आ गया उस चीज को लेकर। अब कैंडिडेट 50 को होंगे, कुछ कैंडिडेट किए, कुछ कैंडिडेट के गार्जियन कॉल कर रहे हैं, सोच लिए मेरे पास आ रहा है। वैसे वैसे और ग्रुप एडमिन होंगे, उनके पास कितना कॉल गया होगा, वो भी परेशान होंगे, वो भी कॉल कर रहे थे, सर मेरे पास इतना कॉल आ रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे TRE 2 को लेकर। अब जो मैसेज किए वो तो करके शांत हो गए और बेचारे दूसरे लोग को पगला दिए। क्या TRE 2 उसमें जिक्र नहीं है, मेंशन नहीं है, तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कि TRE 2 का जिक्र नहीं है, तो आप काउंसलिंग कराने नहीं जाइएगा। जो आप मैसेज कर दिए ग्रुप में कि ये फेक लेटर है, आप जाइएगा और दूसरे को परेशान कर दीजिएगा।
कि नहीं जाइए फेक है ये लेटर। अरे यार लेटर भी निकल रहा है, उसमें आप उसको फेक बता रहे हैं, जल्दीबाजी में किए होंगे, टाइप छूट गया होगा। आप जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो लेटर निकल रहा है ना, उस पर सिर्फ जगह का नाम देखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। बाकी जो मेंशन है सचिवालय वाला लेटर नहीं देखिए, क्योंकि जो भी सचिवालय का लेटर में मेंशन है ना, उसको कॉपी करके जिला शिक्षा पदाधिकारी को पेस्ट करके उसी पेज को देख लीजिए, कितना कुछ नहीं कर रहा, उसी पेज को पेस्ट करके एक लाइन खाली मेंशन कर दिया जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस जगह पे आपको काउंसलिंग कराया जाएगा। बाकी हूबहू इतने रखा हुआ। हाँ, एक और लेटर लिखना, सीतामढ़ी का लेटर निकला हुआ है, उसमें अच्छा से समझाया गया, वो डिटेल समझाया गया है कि आपको एसएमएस के थ्रू ये कराना होगा, काउंसलिंग कैसे कराना होगा, लाइन कैसे एडजस्ट करना होगा, वरीयता के क्रम से होगा कि कैसे होगा, वो डिटेल आप सीतामढ़ी के लेटर में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे डिटेल से समझाया गया है कि आपको अलॉट, एक अलॉट का शब्द किया गया, सीट अलॉट के कुछ अलॉट के बाद किया गया है, उस अलॉट के साथ आपको काउंसलिंग होगा, नंबर के साथ नहीं काउंसलिंग होगा, मोबाइल पे रजिस्टर होगा, उस पर एसएमएस जाएगा, उसके बाद आपको कॉल करके बुलाया जाएगा, तब जाके आपका काउंसलिंग होगा। ये सीतामढ़ी में ऐसे किया गया, वहाँ विस्तार से बताया गया कि काउंसलिंग कैसे होगा। एक बार सीतामढ़ी का लेटर आप जाके देख लीजिएगा। अब रही बात बहुत सारे जिलों का तो लेटर जारी हो गया है, बहुत सारे जिलों का पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ, तो उन अभ्यर्थियों को कहना कि सर हम क्या करें, मेरा लेटर जारी नहीं हुआ, उनको भी बता देते हैं कि आपको अगर डीबी सेंटर दूर है तो आज ही निकल जाइए, शाम तक होते होते आपके मोबाइल पे वहाँ का भी पत्र जारी हो जाएगा, जहाँ का पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है। जितने भी ग्रुप एडमिन हैं, जितने भी सदस्य हैं, ग्रुप लीडर हैं, आपकी सहायता के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं डीओ ऑफिस से, वहाँ से पत्र जैसे आता है ग्रुप के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ को हमने इतना विस्तार से आपको समझा दिया। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कहीं प्रश्न समस्या खड़ी है, कोई प्रश्न है, कोई उत्तर है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या ग्रुप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। आप बोलिए, कल हमारे 1-2 टीचर से बकझक हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि आप लोग ऐसे 1 घंटा के अंदर 200-300 कॉल आता है, आदमी इरिटेट हो जाता है, पागल हो जाता है कि करे तो क्या। ऊपर से आप बोलते कि सर टीआरई 2 का मेंशन नहीं है, क्या करे। तो टीआरई 2 का मेंशन नहीं है तो नहीं जाइएगा काउंसलिंग कराने, ठीक है, नहीं जाइए, इंतजार कीजिए, आपके लिए एक अलग से लेटर आएगा, उसमें चले जाइएगा, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। आपके एक प्रश्न से आपको उनको सहयोग करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। आप किसी रेलवे में नहीं है, किसी अदर विभाग में नहीं है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, दूसरे को ज्ञान दीजिएगा, दूसरे को समझाइएगा। और ये खुद को अगर आपके अंदर समझ नहीं है, समझने का प्रख नहीं है, उस लेटर को पढ़ने का समझ नहीं है, तो फिर क्या कीजिएगा। मुझे पता है कि ये बातों से आपको बुरा लग रहा है, लेकिन अगर ये चीज़ हम अंदर से आपको झकझोरेंगे नहीं तो नहीं समझिएगा। यही चीज़ आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी प्रश्न, कोई भी पत्र निकलता है तो उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। उसके हो सके जल्दीबाजी में कुछ छूट गया होगा, जब आपको मेन सचिवालय से जो लेटर उसमें साफ लिखा होगा कि टीआरई 1 टीआरई 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, वो नहीं मेंशन करे, टीआरई 1 टीआरई 2 नहीं मेंशन करे, सिर्फ 20-21 का लेटर टाइप करके जारी कर दे, तो आप नहीं जाइएगा, आपका काउंसलिंग नहीं होगा। खुद की समझने की चीज़ है, ये खुद का नॉलेज है, इतना आप समझिए। तो ये चीज़ को थोड़ा सा बड़ा इशू मत बनाइए। और डीबी सेंटर पे जा रहे हैं तो फाइल अच्छा से चेक कर लीजिए, फिर पता चलेगा कि जल्दीबाजी में कि वहाँ गए, सर ये मेरा डॉक्यूमेंट छूट गया, मेरा वो डॉक्यूमेंट छूट गया। निकलने से पहले आप एक फाइल चेक कर लीजिए। आपके पास 2 फाइल कलर फोटो का होना निश्चित है, उसमें सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद का सिग्नेचर होना जरूरी है। एक मार्कर ले लीजिए, मार्कर पतला वाला जो 10 रुपये का पेन आता है, ब्लैक या ब्लू लिखने के लिए, वो ले लीजिए। फ़ोटो ले लीजिए, फ़ोटो अगर वहाँ पे चिपकाया जाता है तो उसके लिए गम ले लीजिए 5 रुपया का, क्योंकि वहाँ पे कोई परेशानी ना हो। एक मास्क ले लीजिए, क्योंकि हो सके कुछ मीडिया वाले आके परेशान करे, कुछ प्रश्न पूछे, तो मास्क लगा लीजिएगा, तो उससे थोड़ा सा बचिएगा। और मीडिया के सामने बाइट देने से भी बचिएगा, क्योंकि हो सके कुछ लोग आपको टारगेट भी करें, तो इस चीज़ से बचने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो ये संक्षेप में हमने वीडियो आपको दिया दोस्तों। और भी किसी तरह कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप एडमिन को भी कर सकते हैं, जिनसे आपको बन रहा है उनसे आप बात करके अपना सब सलाह मशवरा ले सकते हैं। बाकी का अपडेट हम आपको देते रहेंगे जैसे जैसे मेरे पास अपडेट आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।